नमो नमः। नमः संस्कृताय। आज से हम वेणी संहारम ग्रंथ के प्रथम अंक का अध्ययन प्रारंभ करेंगे, क्योंकि वेणी संहारम ग्रंथ हमारे यूजीसी नेट जेआरएफ के पाठ्यक्रम में संकलित किया गया है और उसमें यह कहा गया है कि वेणी संहारम ग्रंथ का विशिष्ट अध्ययन, यानी जितने भी साहित्यिक ऐसे ग्रंथ हैं उनका विशिष्ट अध्ययन। तो विशिष्ट अध्ययन की जब बात आती है तो हमें उस ग्रंथ को पढ़ना ही होता है, क्योंकि उस ग्रंथ के बीच से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। उस ग्रंथ में घटना क्या है, कौन सा पात्र है, ये सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो आज से हम इसका प्रथम अंक प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें वेणी संहारम ग्रंथ, यह हमने पिछली कक्षा में बताया था कि यह महाकवि भट्ट नारायण की कृति है और इन्हें भट्ट और मृगराज, ये इन्हें उपाधियां प्राप्त हैं। और इसकी कथा जो है वह महाभारत से ली गई है और इसको नाटकीय प्रदर्शन के द्वारा महाकवि भट्ट नारायण ने बहुत व्यवस्थित तरीके से संकलित किया। मुख्य कथानक कौरवों की सभा में पांडवों तथा द्रौपदी का अपमान है और यह नाटक द्रौपदी की खुली वेणी के संहार यानी वेणी को बांधने की घटना को ही केंद्र बनाकर चलता रहता है। कौरव सभा में द्रौपदी के केस खींचे जाने पर द्रौपदी की वेणी खुल जाती है और वह प्रण करती है कि जब तक इस अपमान का बदला नहीं लिया जाएगा तब तक वह वेणी को नहीं बांधेगी। तो भीमसेन भी तुरंत प्रतिज्ञा करते हैं कि दुर्योधन के मध्य रक्त से रंगे हाथों से मैं द्रौपदी की वेणी का संहार करूंगा, और अंत में यह प्रतिशोध पूर्ण भी होता है। तो आज से हम इस वेणी संहारम ग्रंथ का प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले इसका मंगलाचरण है, इसका हम उच्चारण करते हैं। निषेधैरप्येभिर् लुलितमकरन्दो मधुकरैः करैरिन्दोरन्तश्छुरित इव संभिन्नमुकुलः विधत्तां सिद्धिं नो नयनशुभगामस्य सदशः प्रकीर्णः पुष्पाणां हरिचरणयोरञ्जलिरयम्। अब इसका हम अन्वय देखते हैं। देखिए, यह जो मंगलाचरण है, इस मंगलाचरण में भगवान श्री हरि के चरण की स्तुति की गई है और इसमें जो है शिखरणी छंद है। तो इसका अन्वय है निषिद्धैः अपि एभिः मधुकरैः लुलितमकरन्दः सभिन्नमुकुलः अतएव इन्दोः करैः अन्तः छुरितः इव दृश्यमानः अयं हरिचरणयोः प्रकीर्णः पुष्पाणाम् अंजलिः अस्य सदसः नयन शुभगां सिद्धिं न विधत्ताम्। तो कहते हैं निषिद्धैः अर्थात हटाए गए, ये भी अर्थात इन मधुकरैः अर्थात भंवरों के द्वारा, लुलित मकरंदः अर्थात बिखेरी गई मधु वाली, सभिन्न मुकुलः अर्थात खिली हुई कलियों वाली, इंदोह अर्थात चंद्रमा की, करैः अर्थात किरणों के द्वारा, अंतः अर्थात मध्य भाग में, छुरित इव अर्थात व्याप्त हुई, हरिचरणयोः अयम हरिचरणयोः यह भगवान श्री विष्णु के चरणों पर, प्रकीर्ण अर्थात बिखेरी गई, पुष्पाणाम अर्थात फूलों की, अंजलि अर्थात अंजुलि, सदसः अर्थात सभा के,
नयन शुभगाम अर्थात नेत्रों को अच्छी लगने वाली, सिद्धिम अर्थात सफलता को, नह विधत्ताम, नह अर्थात हमें, यहाँ नह का अर्थ हमें है, विधत्ताम अर्थात प्रदान करें। इसका शाब्दिक अर्थ भी देख लेते हैं। कहते हैं निषिद्ध अर्थात हटाए गए, ए भी अर्थात इन, मधुकरई अर्थात भंवरों के द्वारा, लुलित मकरंद अर्थात बिखेरी गई मधु वाली। फिर कहते हैं सभिन्न मुकुल अर्थात खिली हुई कलियों वाली, इंदोह अर्थात चंद्रमा की, करई अर्थात किरणों के द्वारा, अंतः अर्थात मध्य भाग में, छुरितः अर्थात व्याप्तः, हरिचरण योह अर्थात भगवान श्री हरि के चरणों पर, भगवान श्री विष्णु के चरणों पर, प्रकीर्ण अर्थात बिखेरी गई, पुष्पाणाम अर्थात फूलों की, अंजलि अर्थात अंजुलि, सदसह अर्थात सभा के, नयन शुभगाम अर्थात नेत्रों को अच्छी लगने वाली, सिद्धिम अर्थात सफलता को, नह अर्थात हमें, विधत्ताम अर्थात प्रदान करें। देखिए इसमें जो कुछ ऐसे शब्द हैं जो परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, उनमें हम समास एवं उनकी जो कुछ व्याकरणिक टिप्पणियां भी हैं उनको भी देख लेते हैं। जैसे इसमें पहला शब्द है निषिद्धई, तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसमें नि उपसर्ग पूर्वक सिद्ध धातु में अक्त करने पर कर्मणि के अर्थ में उपसर्गात सुनोति इत्यादि ना, इससे सत्वम, इससे निषिद्धाः शब्द बनता है, तय करेंगे तो निषिद्धा बनेगा। और फिर लुलित मकरंदः, तो लुलित मकरंदः, लुलितः मकरंदः यस्मात् तादृशः। और एक शब्द है सभिन्न मुकुलः, तो सभिन्नम मुकुलम यस्य तादृशः। और है हरिचरणयोः, यह शब्द है तो इसमें हरेह चरणयोः करेंगे। नयन शुभगाम, ये इसमें देख लेते हैं नयन शुभगाम, यहाँ पर नयनयोः सभगाम, तो नयन शुभगाम बना है। तो ये कुछ इसके महत्वपूर्ण शब्द हैं। पुनः एक बार श्लोक का उच्चारण करते हैं। निषेधैरप्येभिर् लुलितमकरन्दो मधुकरै, करैरिन्दोरन्तश्छुरित इव संभिन्नमुकुलः, विधत्तां सिद्धिं नो नयन शुभगामस्य सदशः, प्रकीर्णः पुष्पाणां हरिचरणयोरंजलिरयम्। अर्थात बारंबार निवारण करने पर भी इन भंवरों के द्वारा बिखरे हुए पराग वाली, विकसित कलियों वाली, अतएव चंद्र किरणों के मध्य भाग में व्याप्त सी यह विष्णु के चरणों पर बिखेरी गई पुष्पांजलि इन सभासदों के नेत्रों के लिए आनंददायिनी सफलता हमें प्राप्त प्रदान करें। या ये कहिए कि बारंबार दूर किए गए भी इन भंवरों के द्वारा बिखेरी गई चंद्र किरणों के द्वारा मानो मध्य भाग में व्याप्त खिली हुई कलियों वाली हरि चरणों में बिखेरी गई यह पुष्पों की अंजलि इस सभा के लोगों की आंखों को आनंद देने वाली सिद्धि हमें प्रदान करे। प्रस्तुत इस पद्य में, इसमें प्रस्तुत पद्य नांदी है और नांदी का पाठ हमेशा सूत्रधार करता है। तो यहाँ वह एक अंजलि रसपूर्ण पुष्प
यानी जिसको किसी भंवरे ने स्पर्श नहीं किया है, ऐसे पुष्प को भगवान श्री हरि के चरणों में चढ़ा करके वह प्रार्थना करता है कि क्या हो, इससे हमारा जो अभिनय हो रहा है वह हमारा अभिनय सफल हो। जैसे हम कोई भी कार्य प्रारंभ करते हैं तो हम कहते हैं कि प्रभु हम ये कार्य करने जा रहे हैं, हमारा यह कार्य सफल हो, उनसे हम इत्यादि प्रकार से वंदना अर्चना करते हैं। तो ऐसे ही जो नांदी पाठ करने वाला जो सूत्रधार है वह भगवान श्री हरि के चरणों में ऐसे पुष्पों को चढ़ा रहा है जिस पुष्प को अभी तक किसी भ्रमर ने उस पुष्प का रस नहीं लिया है। ऐसे पुष्पों को वह चढ़ा करके समर्पित करके कहता है कि प्रभु हमारा जो अभिनय हो रहा है, जो हम नाटक का मंचन कर रहे हैं या जो नाटक का मंचन अभी हम करेंगे वह क्या हो, बहुत सफल हो, उसमें कोई त्रुटि इत्यादि कोई बाधा इत्यादि ना आ जावे। तो अब इस प्रस्तुत श्लोक से यह भी सूचित किया गया है कि भीष्म आदि के द्वारा रोके जाने पर भी दुर्योधन आदि युद्ध में प्रवृत्त हुए, किंतु गुरुजनों की आज्ञा का उल्लंघन करने से उन्हें पराजित होना पड़ा। और जिस प्रकार से हटाए गए भंवरे पुष्प रस का आस्वाद नहीं ले पाते हैं, उसी प्रकार से दुर्योधन आदि भी इस फल को प्राप्त नहीं कर सकते। यह इस श्लोक में सूचित किया गया है। इसकी टिप्पणी की अगर बात करें तो इसमें शिखरणी छंद है और इसमें उत्प्रेक्षा और विशेषोक्ति अलंकार है। यमक अलंकार भी इसमें हो सकता है, लेकिन मुख्य रूप से इसमें विशेषोक्ति और उत्प्रेक्षा यही दो अलंकार हैं और इसमें शिखरणी छंद है। फिर आगे कहते हैं कि अपिचा, और भी कहते हैं, यानी वह सूत्रधार अभी आगे भी कह रहा है। अब इसमें क्या करेगा, इसमें भगवान श्री कृष्ण की वंदना की गई है। तो इसमें देखिए क्या कहते हैं, कालिंद्याः पुलिनेषु केलिकुपिता मुत्सृज्य राशेरशम् गच्छन्ति मनुगच्छतोऽश्रुकलुषाम् कंसद्विषो राधिकाम् तत्पादप्रतिमानिवेशितपदस्योद्भूतरो मोद्गते रक्षूणो नुनयः प्रसन्नदयिता दृष्टस्य पुष्णातु वः। देखिए यहाँ पर ये पहला चरण यहीं पे समाप्त हो जाता है, रासे रसम। ये यहाँ से दूसरा चरण शुरू है। चूँकि थोड़ा सा लिखने का स्थान कम पड़ रहा था और यह श्लोक दूसरे भी पेज पे चला जा रहा था, तो इसलिए हमने इसको यहीं पर कर दिया है। इसका अन्वय देखते हैं। कालिंद्याः पुलिनेषु केलिकुपितां राशेरशम् उत्सृज्य गच्छन्तीं अश्रुकलुषां राधिकाम् अनुगच्छतः तत्पाद प्रतिमा निवेशित पदस्य उद्भूतरो मोदतेः प्रसन्नदयिता दृष्टस्य कंसद्विषः अक्षुणः अनुनयः वह पुष्णातु। कहते कालिंद्याः अर्थात यमुना के, पुलिनेषु अर्थात जल से, केलिकुपिताम, केलिकुपिताम अर्थात पुलिनेषु, पहले पुलिनेषु अर्थात जल से निकले हुए तटों पर, केलिकुपिताम अर्थात क्रीड़ा से कुपित यानी क्रीड़ा करते समय क्रोधित हुई, रासे अर्थात रास क्रीड़ा में, रसम अर्थात अभिरुचि अथवा आनंद को, उत्सृज्य अर्थात छोड़ करके, गच्छन्तीम अर्थात जाती हुई, अश्रुकलुषाम अर्थात आंसुओं के कारण मलिन आंख वाली, राधिकाम अर्थात राधा का, अनुगच्छतः अर्थात पीछा करते हुए, तत्पाद प्रतिमा निवेशित पदस्य अर्थात उनके, किनके, श्री राधा जी के चरण चिन्हों पर रखा है पैर जिनका, ऐसे ऐसे कौन, उद्भूतर रोमोदगते अर्थात उत्पन्न हो गया है रोमांच जिनको, ऐसे
प्रसन्न दयिता दृष्टस्य, अर्थात प्रसन्न हुई प्रिया के द्वारा देखे गए यानी राधा के द्वारा देखे गए कंसद्विषः, अर्थात कंस के जो द्वेषी हैं अर्थात भगवान श्री कृष्ण, यानी कंस जिनका दुश्मन है ये भी कह सकते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण का अक्षुणः अर्थात सफल, अनुनयः अर्थात मानना, वह पुषणातु, वह अर्थात सबकी, पुषणातु अर्थात वृद्धि करें। अब इसका हम शाब्दिक अर्थ देखते हैं। कहते हैं कालिंद्याः अर्थात यमुना के पुलिनेषु अर्थात जल से निकले हुए तटों पर, केलि कुपिताम अर्थात क्रीड़ा में कुपित, तो केल्यात कुपिता ताम। फिर कहते हैं रासे अर्थात रास क्रीड़ा में, रसम अर्थात अभिरुचि अथवा आनंद को, उत्सृज्य अर्थात छोड़कर, गच्छन्तीम अर्थात जाती हुई, अश्रुकलुषाम आंसुओं के कारण मलिन आँख वाली, तो अश्रुभि कलुषाम। फिर कहते हैं राधिकाम अर्थात राधा का, अनुगच्छतः पीछा करते हुए, तत्पाद प्रतिमा निवेशित पदस्य अर्थात उनके किनके, राधा जी के चरण चिन्हों पर रखा है पैर जिनका ऐसे, क्षम्यताम यहाँ थोड़ी सी त्रुटि है, चलिए अब सही हो गया। हाँ, जिनके उनके चरण चिन्हों पर रखा है पैर जिनका ऐसे, ऐसे कौन, ऐसे भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने राधा जी के चरण चिन्हों पर पैर रखा है। तो फिर आगे कहते हैं, तो इसका भी अगर हम समास करें तो तस्याह पादौ तयोः प्रतिमा माशु निवेशिते पदे येन तस्य। फिर आगे कहते हैं कि उद्भूत रोमोदगते अर्थात उत्पन्न हो गया है रोमांच जिनको ऐसे, तो उद्भूता रोमोदगति यस्य तादृशस्य। कहते हैं प्रसन्न दयिता दृष्टस्य अर्थात प्रसन्न हुई प्रिया यानी राधा के द्वारा देखे गए, तो प्रसन्नाया दयिता तया दृष्टस्य। फिर कहते हैं कि कंसद्विषः अर्थात कंसम द्वेष्टिति कंसद्विट तस्य अर्थात कंसारी कृष्ण का, यानी कंसद्विष कहा जाए तो कंस का द्वेषी कौन था, तो भगवान श्री कृष्ण थे, उन्हीं के विषय में कहा जा रहा। कह रहे हैं अक्षुणः अर्थात सफल अथवा अखंडित अथवा कहिए संपूर्ण, अनुनयः अर्थात मनाना, अनुनयः अनु उपसर्ग पूर्वक नी में अच भावे अर्थ में अनुनय शब्द हुआ है। कहते हैं कि वह अर्थात सबकी पुष्णातु अर्थात वृद्धि करें, तो पुष क्रियादि में लोट में आशीष से पुष्णात शब्द बना है। पुनः एक बार श्लोक का उच्चारण करते हैं। कालिंद्याः पुलिनेषु केलिकुपिता मुत्सृज्य रासेरसम् गच्छन्ति मनुगच्छतोऽश्रुकलुषाम् कंसद्विषो राधिकाम् तत्पादप्रतिमानिवेशितपदश् योद्भूतरोमोद्गते रक्षोण्योऽनुनयः प्रसन्नदयिता दृष्टस्य पोष्णातु वः। अर्थात कहते हैं कि और भी, और क्या, कालिंदी के बालुकामय तट पर क्रीड़ा में कुपित हुई, अतः रास के आनंद को त्याग कर जाती हुई, अश्रुओं से मलिन राधिका का अनुसरण करते हुए, उन राधा के चरण चिन्हों पर चरण रखते हुए, अतः उत्पन्न रोमांच वाले प्रसन्न प्रियतमा द्वारा देखे गए कृष्ण की अखंडित प्रार्थना आप लोगों का पोषण करे। कहने का तात्पर्य है कि कालिंदी के कछारों में, यानी जो वह कालिंदी नदी का तट है, उस नदी के तट पर
रास के आनंद को छोड़कर जो क्रोधित हो गई हैं, क्रोधित होकर जाती हुई केली कुपिता अश्रु मुख मलिना राधिका के पीछे पीछे जाते हुए उन राधिका के चरण चिन्हों में पांव रखकर चलते हुए रोमांचित शरीर तथा प्रियतमा राधिका के द्वारा प्रसन्न दृष्टि से देखे जाने वाले कंस के शत्रु भगवान श्री कृष्ण का अक्षुण्ण अनुरोध हम सभी सामाजिकों की पुष्टि करे, हम सभी सामाजिक लोगों का पोषण करे। यह भी जो श्लोक है, इस पद्य में भी यह नांदी का पद्य ही है। जिस प्रकार से पूर्व श्लोक में कथा वस्तु की थोड़ी सी सूचना दी गई, उसी प्रकार इस श्लोक में भी द्रौपदी का क्रोध, रुदन और शत्रु विनाश से प्रसन्नता, तत्पश्चात भीम द्वारा किया गया अखंडित अनुनय सूचित किया गया है। इसकी टिप्पणी में हम बताएंगे कि इसमें शार्दूल विक्रीडित छंद है और इसमें छेकानुप्रास और प्रेयस नामक अलंकार है। तो इसमें देखिए प्रेयस नामक अलंकार कैसे है, तो रोमांच नामक भाव के कृष्ण विषयक भक्ति का अंग होने से इसमें प्रेयस नामक अलंकार है और काल इंद्याह केली कुपिताम इसमें छेका अनुप्रास अलंकार है और यह शार्दूल विक्रीडित छंद में यह पद्य है। अब तीसरा जो श्लोक है, इस तीसरे श्लोक में कहते हैं कि और भी, यानी वह जो सूत्रधार है वह आगे अभी और भी किसी की स्तुति कर रहा है। किसकी? तो अब इसमें भगवान शिव की स्तुति करेगा। तो कहते हैं कि यह जो है श्रद्धरा छंद में है। इसमें कहते हैं कि इसका भी हम उच्चारण करते हैं। दृष्टः सप्रेम देव्या किमिदमिति भयात् संभ्रमाच्चासुरिभिः शान्तान्तस्तत्त्वसारैः सकरुणमृषिभिर्वेष्णुना सस्मितेन आकृष्यास्त्रं शगर्वै रूपशमितवधू सम्भ्रमैर्दैत्यवीरैः सानन्दं देवताभिर्मयपुरदहने धूर्जटिः पातु युष्मान्। देखिए इसमें बस प्रत्येक चरण में जो है 7-7 अक्षरों पर यति होती है, हमें यति का विशेष ध्यान रखना है। इसका अन्वय है कि मयपुर दहने देव्या सप्रेम दृष्टः किम इदम इति उक्त्वा असुरभिः भयात् संभ्रमात् च दृष्टः शान्तान् तस्तत्त्वसारैः ऋषिभिः सकरुणं दृष्टः विष्णुना सस्मितेन दृष्टः उपशमितवधू संभ्रमैः सगर्वैः दैत्यवीरैः अस्त्रम् आकृष्य दृष्टः देवताभिः सानन्दं दृष्टः धूर्जटिः युष्मान् पातु। कहते हैं कि मयपुर दहने अर्थात त्रिपुरासुर यानी मय नामक दानव के द्वारा निर्मित त्रिपुरासुर के नगरों को भस्म करने के समय देव्या अर्थात महारानी पार्वती के द्वारा सप्रेम यानी प्रेम पूर्वक किम अर्थात क्या, इदम इति यह क्या, ऐसा इति अर्थात इति उक्त्वा ऐसा कह करके असुरभिः अर्थात असुर स्त्रियों के द्वारा भयात यानी भय एवं संभ्रमात च और उद्वेग के साथ देखे गए शांतान तत्वसारई अर्थात शांत अंतःकरण यानी मन बुद्धि और अहंकार रूप धन से संपन्न ऋषिभिः अर्थात महर्षियों के द्वारा सकरुणम अर्थात करुणा से परिपूर्ण यानी करुणापूर्वक दृष्ट यानी देखे गए विष्णुना सस्मितेन
विष्णुना अर्थात भगवान विष्णु के द्वारा सस्मितेन दृष्टः अर्थात मंदहास के साथ देखे गए, हल्की हल्की मुस्कान के साथ देखे गए उपसमित वधू संभ्रमयी अर्थात अपनी स्त्रियों के उद्वेग को शांत करने वाले सगर्वैः अर्थात अभिमान युक्त दैत्यवीरैः अर्थात असुरों के द्वारा अस्त्रम अर्थात आयुध यानी हथियार इत्यादि आकृष्य अर्थात खींच करके देवता भी अर्थात देवताओं के द्वारा सानंदम यानी सहर्ष के साथ प्रसन्नता के साथ धूर्जटिः सानंदम दृष्ट है यानी प्रसन्नता के साथ धूर्जटिः कौन? भगवान शंकर, भगवान शिव जी युष्मान पातु आप सबकी यानी आप सब सभासदों की रक्षा करें। इसका हम शाब्दिक अर्थ देखते हैं। कहते हैं मय पुरदहने अर्थात मय दानव के द्वारा निर्मित त्रिपुरासुर के नगरों को भस्म करने के समय। फिर आगे कहते हैं कि देव्या अर्थात महारानी पार्वती। एक बार इस शब्द को देख लेते हैं। मय पुरदहने तो मयस्य मयासुरस्य पुरम वा भयपुरम भयेन निर्मितम वा पुरम तस्य दहनम मयपुरदहनम तस्मिन्। फिर कहते हैं कि देव्यार्थात महारानी पार्वती के द्वारा सप्रेम यानी प्रेम के साथ प्रेमणा सहितम प्रेम के साथ दृष्ट अर्थात देखे गए असुर भी अर्थात असुर नारियों के द्वारा। तो असुरस्य स्त्री असुर में गीस प्रत्यय किया गया है और बहुवचने असुरियः ताभिः ऐसा किया गया है, तब असुरी भी शब्द बना है। फिर कहते हैं किम इदम अर्थात यह क्या है। इस प्रकार भयात यानी डर से, संभ्रमात अर्थात घबराहट के साथ, शांतान्तस्तत्वसारैः अर्थात शांत अंतःकरण मन बुद्धि एवं अहंकार रूप धन से संपन्न। तो शांतम यत अंतः तेन तत्वम सारो येषान्तैरिति वा। तो यद्वा शांतान्तः तत्त्वं सारः येषान्तैः सकरुणम करुणा। फिर आगे कहते हैं कि विष्णुना अर्थात भगवान विष्णु के द्वारा सस्मितेन अर्थात मुस्कुराहट को जिन्होंने ऐसे सस्मितेन सहितम। फिर कहते हैं कि सगर्वै अर्थात अभिमान से युक्त दैत्यवीरैः अर्थात असुर वीरों के द्वारा। तो दैत्यानां वीराः दैत्याश्च ते वीरा इति वा दैत्यवीराः तैः। फिर आगे कहते हैं कि अस्त्रम अर्थात हथियार आकृष्य अर्थात खींच करके। आकृष्य इसमें में कृष धातु में अक्त्वा और लेप प्रत्यय किया गया है। और फिर कहते हैं कि देवता भी देवताओं के द्वारा धूर्जटिः अर्थात भगवान शंकर। तो धूरः त्रैलोक्य चिंतायाः जटिः संघातः यस्मिन् धूर्जटिः। फिर कहते हैं युष्मान अर्थात आप सबकी पातु अर्थात रक्षा करें। तो पा में लोट लकार में पातु शब्द बनता है पा धातु में। पुनः एक बार इस श्लोक का उच्चारण करते हैं। कहते हैं कि दृष्टः स प्रेम देव्या किमिदमिति भयात् संभ्रमाच्चासुरीभिः शान्तान्तस्तत्त्वसारैः सकरुणमृषेभिर्विष्णुना सस्मितेन आकृष्यास्त्रं सगर्वै रूपशमितवधू संभ्रमैर्दैत्यवीरैः सानन्दं देवताभिर्मयपुरदहने धूर्जटिः पातु युष्मान्। अर्थात
मय दानव के द्वारा निर्मित त्रिपुरासुर के नगर को दहन करते समय देवी उमा ने जिन धूर्जटी भगवान शिव को सप्रेम राक्षसियों ने यह क्या है इस प्रकार भय से तथा उद्वेग के साथ शांत हृदय ऋषियों के द्वारा करुणा सहित भगवान विष्णु के द्वारा मुस्कुराते हुए उद्वेग युक्त अपनी पत्नियों को शांत करने वाले सगर्व दानव वीरों द्वारा अस्त्र खींचकर युद्धोद्यत दृष्टि से तथा देवताओं के द्वारा जिन्हें सानंद देखा गया था वह धूर्जटी भगवान शिव आप सभी लोगों की रक्षा करें। तो इसमें भी वह जो नांदी पाठ करने वाला जो सूत्रधार है वह सूत्रधार कहता है कि यह पत्रावली नांदी है। इसमें जो यह श्लोक है यह पत्रावली नांदी है और इसमें पिछले 2 श्लोकों की ही भांति इसमें भी काव्यार्थ की ही सूचना दी गई है। जैसे महाभारत के युद्ध में भी द्रौपदी द्वारा प्रेम से आसुरी प्रकृति वाली दुर्योधन की स्त्री भानुमति आदि के द्वारा भय एवं उद्वेग से व्यास आदि मुनियों के द्वारा दया के साथ गर्वीले दैत्य घटोत्कच आदि के द्वारा हथियार उठाकर भगवान श्री कृष्ण के द्वारा मुस्कुराहट के साथ और इंद्रादि देवों के द्वारा सहर्ष देखा गया था। तो इससे थोड़ी सी इसमें कथा वस्तु में भी प्रवेश होता है और इसमें यह निवेदन भी किया गया है भगवान शिव से कि ऐसे भगवान शिव आप लोगों की रक्षा करें जो शांत स्वभाव वाले हैं, जिन्हें सानंद देखा गया था, यानी आनंद के साथ जिन्हें देखा गया था, ऐसे भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो इसकी टिप्पणी में हम बताएंगे। देखिए, इससे यह भी स्पष्ट होता है यहाँ पर कि महाकवि भट्ट नारायण दोनों संप्रदाय को, यानी वैष्णव संप्रदाय को भी और शैव संप्रदाय दोनों को मानने वाले थे, क्योंकि जो प्रारंभ के जो दोनों श्लोक हैं उनमें उन्होंने भगवान श्री नारायण और भगवान श्री कृष्ण की स्तुति या प्रार्थना किया है, और जो यह श्लोक है इस श्लोक में उन्होंने भगवान शिव से कहा है कि भगवान शिव आप सबकी रक्षा करें। तो इससे यह भी स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि वह भगवान शैव धर्म के भी शैव धर्म को भी मानने वाले थे और वैष्णव धर्म को भी मानने वाले थे। अब इसकी टिप्पणी में हम बताएंगे। तो इसमें श्रद्धरा छंद है और इसमें रसवत और प्रियो अलंकार है। रसवत अलंकार कैसे है? तो इसमें प्रस्तुत श्लोक में श्रृंगार, भयानक, शांत और वीर रसों की शिव विषयक रति के अंग होने से रसवत अलंकार है, और सानंदम में हर्ष नामक भाव भी उसी का अंग है, अतः यहाँ प्रियो अलंकार है। तो इसमें 2 मुख्य बिंदु हैं, एक श्रद्धरा छंद है और रसवत और प्रियो अलंकार इसमें प्रयुक्त है। तो आज के लिए बस इतना ही। पुनः हम अगली कक्षा से इस ग्रंथ को आगे अध्ययन करेंगे और इसमें हम देखिए गद्य और पद्य दोनों भाग पढ़ते चलेंगे, ताकि पूरा जो नाटक है नाटक का हमें आनंद भी मिले। और चूँकि प्रश्न ऐसा तो है नहीं कि पूछेगा तो केवल श्लोक पूछेगा, कहीं से कोई पंक्ति भी पूछी जा सकती है कि यह कथन किसका है, सूत्रधार का है कि किसका है। तो इसलिए हम इसका विशेष रूप से इस प्रकार से अध्ययन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमो नमः। नमः संस्कृताय। धन्यवाद।